अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब। मैं अब्दुल कयूम और आप देख रहे हैं रबी इलस्ट्रेटर कोर्स की क्लास 18। आज हम बात करने वाले हैं टाइप टूल पर। इलस्ट्रेटर के अंदर टाइप टूल हमारे डॉक्यूमेंट्स या हमारे डिज़ाइन के अंदर टेक्स्ट को ऐड करने के लिए यूज़ होता है और उसको फॉर्मेट करने के लिए या उसके डिफरेंट फीचर्स को यूज़ करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर या अपने डिज़ाइन के अंदर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। ये टूल हमें यहाँ टूल बार के अंदर फोर्थ नंबर पर मिलता है। इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट की टी है। अगर आप कीबोर्ड से टी प्रेस करते हैं तो यहाँ पर टाइप टूल इनेबल हो जाता है। अब टाइप टूल लेने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कहीं भी या अपने आर्टबोर्ड के ऊपर कहीं भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें कि आपको लॉरम इप्सम एक टेक्स्ट लिखा मिलता है। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट जो आप देना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट देने के बाद देखें, जैसे ही मैंने सिलेक्शन टूल लिया तो यहाँ इस टेक्स्ट के अराउंड एक बाउंडिंग बॉक्स आ गया। जहाँ तक मेरा टेक्स्ट था वहीं तक मेरे पास बॉक्स आ गया। अगर मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को इसका हाफ पोर्शन डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से सिलेक्शन टूल लूँ तो देखें कि ये बॉक्स सिर्फ हमारे इस टेक्स्ट के अराउंड आया। इसको मैं यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पर ये बॉक्स सिर्फ हमारे जो टेक्स्ट था उसके अराउंड आया। ये कहलाता है पॉइंट टाइप। यहाँ पर अगर आप देखें कि पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट टाइप कहलाता है, जिसके अंदर हम एक पॉइंट लेते हैं, एक बार क्लिक करते हैं एक पॉइंट से और उस पॉइंट से लेकर हम जहाँ तक भी अपना टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पर इस टूल की मदद से इस तरीके से दिया जा सकता है। यहाँ अगर देखें कि मैंने यहाँ पर सिर्फ इलस्ट्रेटर लिखा है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो जितना भी यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा उसके अराउंड ये बॉक्स हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को बढ़ा दूँ, देखते हैं किस तरह। Adobe Illustrator is a डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। अब जहाँ तक मेरा टेक्स्ट था वहाँ पर एक बॉक्स आया। अगर मैं इसको इस बॉक्स को रिसाइज करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट भी इसके साथ साथ रिसाइज हो जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम इसकी एक और लाइन लें तो देखते हैं कि क्या होता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ सेकेंड लाइन। यहाँ पर मैंने एक और लाइन लिखी है और इसके बाद ये लाइन लेने के बाद जब मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो देखें कि इसके ही अराउंड हमें ये बाउंडिंग बॉक्स मिला है। अब अगर मैं इस बाउंडिंग बॉक्स को छोटा करता हूँ तो टेक्स्ट भी कम्प्लीटली उसके साथ छोटा हो रहा है, रिसाइज हो रहा है। ये इसका एक यूज़ था पॉइंट टाइप, जिसके थ्रू हम एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट से लेकर जो भी टेक्स्ट हम ऐड करना चाहते हैं वो हम कम्प्लीटली ऐड करते जाते हैं। ये टूल मोस्टली हमारी कुछ हेडिंग्स के लिए या फिर अगर हम एक दो वर्ड का टेक्स्ट अपने डिज़ाइन के अंदर ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम अपने डिज़ाइन के अंदर या कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम ब्रीफ टेक्स्ट देना चाहते हैं, यानी कि कुछ पैराग्राफ्स ऐड करना चाहते हैं, तो वो इसके बजाय हम इसका दूसरा यूज़ ये देखते हैं कि हम टाइप टूल लेकर अगर हम यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ करें, यानी कि अगर हम यहाँ पर एक बॉक्स बना दें तो देखें कि इस बॉक्स के अंदर अंदर हमें टेक्स्ट मिल चुका है। अगर यहाँ से दोबारा ट्राई करें, यहाँ से इस बॉक्स को मैं इस तरह बना देता हूँ तो जैसा ही मैंने बॉक्स बनाया उसके अंदर मुझे यहाँ पर कंप्लीट टेक्स्ट मिल गया। इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर जितना टेक्स्ट हम देते हैं उसके अराउंड हमें ये बॉक्स मिलता है, लेकिन ये जो एक बॉक्स बनाया है हमने, इसके थ्रू हम ये देखते हैं कि हमारा जो बॉक्स है उसके अंदर अंदर जो हमें टेक्स्ट मिलता है वो एक लिमिटेड होता है। यानी कि हम इसको अगर साइज़ को बढ़ाते हैं, इस बॉक्स के साइज़ को, तो देखें कि टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हुआ। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर बढ़ाता हूँ तो देखें टेक्स्ट का साइज़ भी साथ में इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन इसके अंदर हमारी ये बाउंड्री है और इस बाउंड्री का साइज़ कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन टेक्स्ट का साइज़ इसके अंदर सेम ही रहता है। अगर हम इसके टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो वो हम या तो यहाँ कैरेक्टर पैनल के अंदर आते हैं या फिर यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है इसके साइज़ को इंक्रीज़ करने का। तो इस तरीके से हम इसके साइज़ को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इस बॉक्स को यहाँ से डिलीट करता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। एक तो हम इसकी बाउंड्री खुद सेट कर सकते हैं, यानी रीसाइज कर सकते हैं, और इसके मुताबिक हमारा जो टेक्स्ट है, जो इसके अंदर पैराग्राफ हम लिख चुके होते हैं, वो उसके मुताबिक एडजस्ट होता जाता है। इसके अलावा अगर ये ऑप्शन देखें तो यहाँ पर एक आपको पॉइंट टाइप का एक आइकन भी मिल जाता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो मैंने यहाँ पर जैसे ही डबल क्लिक किया, अब ये मेरा कंप्लीट पॉइंट टाइप में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा है और उसके बाद ये कंप्लीट टेक्स्ट है। इसको अगर मैं यहाँ से रिसाइज करूँ तो देखें कि उसी तरीके से ये रिसाइज हो रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने पर ये आपको फिर से पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट मिल जाएगा। यानी कि अब अगर इसकी आप बाउंड्री को रिसाइज करते हैं तो टेक्स्ट सेम रहेगा, सिर्फ बाउंड्री का साइज़ कम या ज़्यादा होगा। अब मैंने यहाँ पर बाउंड्री के साइज़ को कम किया तो कुछ टेक्स्ट यहाँ पर छुप चुका है। इस सूरत में यहाँ पर अगर आप देखें कि आपको एक रेड आइकन, एक रेड अलर्ट शो होता है, जिसका मतलब ये है कि हमारा टेक्स्ट यहाँ पर बाउंड्री के बैक पे हिडन है। ये डिस्प्ले हमारे कंप्लीट टेक्स्ट का डिस्प्ले नहीं है, इसके अंदर कुछ लाइंस ऐसी हैं जो नीचे छुप चुकी हैं। तो इस सूरत में हमें क्या करना होता है कि हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं
एक बार मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक देखेंगे इसके साथ आइकन के अंदर कुछ चेंज आया। मैं अगर इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ तो जो टेक्स्ट यहाँ से नीचे छुप चुका था वो हमें एक नए कॉलम के अंदर मिलता है। इस नए कॉलम को हम ड्रैग करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ये लाइन हमें थ्रेड ये शो करती है कि यहाँ से आगे हमारा टेक्स्ट इस पैराग्राफ के अंदर या इस बाउंड्री के अंदर कंटिन्यू हो रहा है। इसको अगर मैं यहाँ से रिसाइज करता हूँ तो जो टेक्स्ट यहाँ से छुपता जाएगा वो इस पैराग्राफ के अंदर ऐड होता जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा यूज़ है इसका पॉइंट टाइप, जिसके अंदर हम एक पॉइंट से ऐड कर सकते हैं हेडिंग्स वगैरह, और इस तरह से हम कुछ पैराग्राफ्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एंड मज़ीद इसके हम कुछ यहाँ पर अगर कलर्स को चेंज करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, इनको इंडिविजुअली सिलेक्ट करके। इसके अलावा भी इसके यूजेस हैं, अगर आप इस टूल को मज़ीद एक्सप्लोर करते जाएँ तो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आती जाएंगी। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्यूरी आपके जहन में आती है, कुछ क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं आपको असिस्ट कर सकूं। चलते हैं नेक्स्ट, इसी टूल को एक्सप्लोर करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शंस हैं। इन तमाम टेक्स्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पर चलते हैं हमारे अगले टूल की तरफ। यहाँ टाइप टूल पर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो टाइप टूल के अंदर आपको कुछ और ऑप्शंस भी मिलते हैं जो कि टेक्स्ट पर ही वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमने टाइप टूल देखा, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट हमारे एरिया टाइप टूल की तरफ। एरिया टाइप टूल क्या करता है आइए देखते हैं। एरिया टाइप टूल के लिए हमें यहाँ पर कोई शेप्स ड्रॉ करनी होंगी। कोई भी रैंडम अगर आप यहाँ पर शेप ले लेते हैं, मैं यहाँ से दो शेप ले लेता हूँ, एक ये और एक ये। लेट्स से कि मैं थर्ड शेप ये स्टार बना देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने 3 शेप्स बनाई हैं। अब एरिया टाइप टूल हमारा क्या करता है, हमारी किसी भी शेप के अंदर अंदर टेक्स्ट को ऐड कर देता है। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि बॉक्स के अलावा मेरे पास इस तरह की कोई इंटरेस्टिंग शेप हो जो मैं अपने डिज़ाइन के अंदर इस शेप के अंदर टेक्स्ट को ऐड कर दूँ, तो इस सूरत में हम एरिया टाइप टूल से इस शेप के ऊपर आके इसके पाथ के ऊपर एक बार जब क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हमें कंप्लीट पैराग्राफ मिल जाता है टेक्स्ट का। इसके अंदर हम अपना कस्टम टेक्स्ट ऐड करके और इसके कलर्स को चेंज करके हम अपने डिज़ाइन के अंदर कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर पैराग्राफ के ऑप्शंस में आए तो पैराग्राफ पैनल के अंदर यहाँ पर आपको अलाइनमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ से आप इनको अलाइन कर सकते हैं लेफ़्ट, राइट, सेंटर, और उसके अलावा इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कम्प्लीटली। तो डिज़ाइन के अंदर इस टूल का यूज़ करते हुए हम अपनी शेप्स के अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सर्कल के अंदर टेक्स्ट दिया है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर एक पॉलीगॉन है, इसके अंदर भी इसी एरिया टाइप टूल लेकर आप इसके पाथ के ऊपर एक बार क्लिक करें तो देखें कि इसके अंदर भी सेम टेक्स्ट आ चुका है। अगर यही चीज़ हम स्टार के ऊपर बनाना चाहें तो इसके ऊपर भी एक बार पाथ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें कि हमारे स्टार के अंदर भी सेम टेक्स्ट आ चुका है। तो इस तरीके से कोई भी रैंडम कस्टम शेप भी हो तो उसके अंदर भी टेक्स्ट ऐड किया जा सकता है इस एरिया टाइप टूल की मदद से। टेक्स्ट को ऐड करने के बाद आप यहाँ से इसके साइज़ को बढ़ाना चाहें तो साइज़ को बढ़ा सकते हैं। मज़ीद इसके कलर्स को अगर यहाँ से चेंज करते हैं तो इसके कलर्स भी चेंज हो जाएंगे। एक चीज़ और कि यहाँ पर जो आपको एक टेक्स्ट मिल रहा है लॉरम इप्सम और कुछ टेक्स्ट, यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट है, एक सैम्पल टेक्स्ट है, इसका कुछ खास मतलब तो नहीं है हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ये यूज़ उस सूरत में हम कर सकते हैं जब हम कोई टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हो जो कि हम अपना कोई कस्टम टेक्स्ट नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि हम एक टेम्पलेट डिज़ाइन करें और इस टेम्पलेट की जगह, यानी कि अगर मैं अपने शेप के ऊपर अपने डिज़ाइन के अंदर इस शेप के अंदर यही लॉरम इप्सम टेक्स्ट दे देता हूँ, सैम्पल टेक्स्ट दे देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हम जब उस टेम्पलेट को कहीं किसी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेंगे तो उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स हम इसके अंदर एडिट कर देंगे। तो होप आपको ये टूल भी समझ में आया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, देखते हैं कि वो क्या है और उसके क्या यूजेस हैं। इन शेप्स को अगेन मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड नेक्स्ट टूल हमें टाइप टूल के अंदर मिलता है टाइप ऑन अ पाथ टूल। अब ये क्या काम करता है, हमें इसके नाम से पता चलता है कि ये किसी पाथ के ऊपर वर्क करेगा। तो यहाँ से एक पाथ ड्रॉ कर लेते हैं पेन टूल लेकर। पेन टूल से यहाँ मैंने ड्रैग करके एक पाथ ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर मैंने एक पाथ ड्रॉ किया, इसको अगर मैं स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर देखें कि ये एक सिंगल पाथ है। अब इस पाथ पर देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। यहाँ से हमने टाइप ऑन अ पाथ टूल लिया और देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पाथ के ऊपर वर्क करता है। ये लेकर जब मैं इसके पाथ के ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ, पाथ पर हमें कुछ टेक्स्ट मिल गया। इसी पाथ के अलोंग हमें एक टेक्स्ट मिल गया जो कि एडिटेबल है फुली। हम इसको एडिट कर सकते हैं, इसको कस्टमली चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको डबल क्लिक करके इस सारे टेक्स्ट को डिलीट कर दूँ, हमारे इस बात पर ये कंप्लीट टेक्स्ट ऐड हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एक एक्स्ट्रा लाइन है जो कि हमारे कस्टम टेक्स्ट को एडिट करने के लिए यूज़ होती है। मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँ तो देखें कि बिल्कुल एक बाउंड्री सेट हो रही है इस टेक्स्ट की कि हमारा टेक्स्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होगा।
और उसके बाद जब हमें यहाँ पर एक सेंटर के अंदर लाइन मिलती है, ये लाइन हमारे इस पाथ के ऊपर टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए यूज़ होती है कि हमारा ये टेक्स्ट इस पाथ पर किस जगह पर एडजस्ट होना है। तो हम अपने डिज़ाइन के अंदर अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी ऐड करना चाहें हम कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप इस लाइन को क्लिक करके ऑपोजिट साइड पर लाएं तो देखें कि ये टेक्स्ट ऑपोजिट हो चुका है, यानी कि इन्वर्टेड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर इसके साइज़ को बढ़ा दूँ, यहाँ से इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दूँ, दोबारा इसको ऊपर की तरफ जब मैंने ड्रैग किया इस लाइन को, यहाँ पर ये इसके तो यहाँ इसकी अलाइनमेंट कंप्लीट स्ट्रेट हो गई है। जैसे हमें लेफ़्ट टू राइट एक फॉर्मेटिंग चाहिए होती है टेक्स्ट की, वो आ गई। तो ये भी एक सिंपल सा टूल था जो कि हमारे पाथ के ऊपर टेक्स्ट को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं या अगर आपकी वर्किंग के दौरान आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं ताकि उस पर मैं आपको मज़ीद गाइड कर सकूँ। तो नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। इसको मैं यहाँ से अगेन डिलीट करता हूँ। तो टाइप टूल के अंदर नेक्स्ट टूल हमें मिलता है वर्टिकल टाइप टूल। अब यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस और ये 3 ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम हैं, इनके यूजेस डिफरेंट हैं, बाकी मिलते जुलते हैं। देखें कि हमारा टाइप टूल क्या करता था, लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन के अंदर टेक्स्ट देता था। तो वर्टिकल टाइप टूल क्या करेगा कि हमें टॉप टू बॉटम टेक्स्ट देगा। अब इसी तरीके से जैसे हम एक बॉक्स ड्रा करते हैं, ये पॉइंट टाइप टूल हो गई। अब इसी तरीके से अगर हम एक बॉक्स ड्रा करते हैं तो बॉक्स ड्रा करने पर हमें वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ही यहाँ पर ये वर्टिकल टाइप टूल टेक्स्ट देगा। सी यहाँ पर देखें कि अगर मैं इसको एडजस्ट करना चाहूँ तो डबल क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं अपना कस्टम टेक्स्ट दे देता हूँ। सी, तो ये एक पॉइंट टाइप टूल है जो अगर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ इसके साइज़ को तो टेक्स्ट का साइज़ भी इसके साथ इंक्रीज़ हो रहा है। और इसी तरीके से जब मैंने इसके साथ एक बॉक्स ड्रॉ किया तो ये एक बाउंड्री मिलती है मुझे। अब इस बाउंड्री का मतलब है कि हम इसी बाउंड्री के अंदर अंदर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी पैराग्राफ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये पैराग्राफ हमें टॉप टू बॉटम मिलेगा, ना कि लेफ़्ट टू राइट। जो एक नॉर्मल फॉर्मेटिंग होती है इंग्लिश टेक्स्ट की, वो लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में होती है, जो हम टाइप टूल के अंदर देख चुके हैं। वर्टिकल टाइप टूल का ये यूज़ है कि ये हमें वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर तमाम टेक्स्ट देता है। इस सिंपल वर्टिकल टाइप टूल के बाद अगर वर्टिकल एरिया टाइप टूल देखें तो ये इस एरिया टाइप टूल की तरह ही वर्क करता है, लेकिन हमें टेक्स्ट वर्टिकल डायरेक्शन में मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एलिप्स टूल लेकर इसके अंदर जब वर्टिकल टाइप टूल से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे इस एरिया के अंदर, इस सर्कल के अंदर जो टेक्स्ट मिला है वो वर्टिकल डायरेक्शन में। सेम इसी तरीके से जब हम वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल को देखते हैं तो ये टूल भी एक पाथ के ऊपर ही वर्क करता है और वर्टिकल डायरेक्शन में हमें टेक्स्ट देता है। आइए देखते हैं किस तरह। मैंने यहाँ पर इसके साइज़ को यहाँ डिक्रीज़ कर दिया है, यहाँ से भी इसका साइज़ कम कर देते हैं और यहाँ पर पेंसिल टूल लेकर मैं एक पाथ ड्रॉ कर लेता हूँ। रैंडम से मैंने पाथ ड्रॉ किया। अब उसके बाद वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल जो हमें यहाँ सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलता है, ये लेकर इसके ऊपर एक बार क्लिक करें तो इस पाथ के ऊपर जो हमें टेक्स्ट मिला है वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ही मिला है। तो यहाँ पर आई होप कि आपको ये टूल समझ में आए होंगे। फर्स्ट 3 और सेकंड के 3 ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक जनरल फॉर्मेटिंग के अंदर हमें टेक्स्ट देता है और वर्टिकल के जितने भी हैं ये हमें इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर टेक्स्ट देते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी इंस्ट्रक्शंस थी टाइप टूल की, जिसके अंदर हमने देखा कि हम अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर टेक्स्ट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम देखें कि इसके अंदर कुछ ऑप्शंस या इनको एडिट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं तो आइए उन पर बात करते हैं। मैं यहाँ से इनको डिलीट करता हूँ और टाइप टूल से मैं अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर एक डमी टेक्स्ट लेकर इसके अंदर अपना कस्टम टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, अडोबी इलस्ट्रेटर। सो यहाँ पर मैंने एक अपना टेक्स्ट दिया है टाइप टूल से, यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। एक चीज़ तो हम इसके कलर्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस टेक्स्ट का कोई भी कलर हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से कोई भी कलर हम अपनी शेप्स के अंदर फिल करते हैं उसी तरीके से यहाँ इस टेक्स्ट का भी कलर चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर आप इसकी बात करें फ़ॉन्ट की, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पैराग्राफ पैनल हमें मिलता है। पैराग्राफ पैनल जो कि हमारे ब्रीफ टेक्स्ट के ऊपर या पैराग्राफ्स के ऊपर वर्क करता है, उसकी अलाइनमेंट्स के हमें यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं सिंपल टेक्स्ट की, तो सिंपल टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है, यहाँ हमें कैरेक्टर पैनल मिलता है। पैराग्राफ पैनल और कैरेक्टर पैनल सिंपली यहाँ पर भी मिलते हैं। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पर इनेबल ना मिले तो यहाँ विंडोज़ में आकर आप नीचे अगर आप देखें टाइप के अंदर हमें पैराग्राफ और कैरेक्टर, ये दोनों पैनल्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ से पैराग्राफ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखें कि मेरा पैराग्राफ पैनल आ गया। और इसी तरीके से दोबारा से अगर मैं विंडोज़ में आकर टाइप में कैरेक्टर पैनल देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे
कैरेक्टर पैनल भी मिलता है। अब पैराग्राफ पैनल हमारे ब्रीफ टेक्स्ट के ऊपर वर्क करता है, उसके अलाइनमेंट के ऑप्शंस हमें पैराग्राफ पैनल के अंदर मिलते हैं। और बात करें अगर कैरेक्टर पैनल की, तो इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। देखते हैं क्या क्या यूजेस हैं, हम इसको स्टडी करते हैं। पैराग्राफ की तो सिंपल अलाइनमेंट्स होती हैं, आई होप आप ये चीज़ समझते होंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, हम अपने पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं यहाँ से। तो इस पैनल को मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास कैरेक्टर पैनल ओपन है, और कैरेक्टर पैनल यहाँ ऊपर भी आपको मिल जाता है। जब आप अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ हम कैरेक्टर पर क्लिक करते हैं तो यही सेम पैनल हमें यहाँ ओपन मिल जाता है, ब्रीफ ऑप्शंस के साथ है। अगर हम यही ऑप्शंस इसके अंदर देखना चाहें तो हम यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं और शो ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। जो इस पैनल में मौजूद हैं वही तमाम इसके अंदर भी मौजूद हैं, दोनों का सेम यूज़ है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको स्टडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने इन ऑप्शंस को शो भी किया है, अगर आप हाइड करना चाहें तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इन ऑप्शंस को शो कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है एडोबी इलस्ट्रेटर। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें इसके अंदर मिलती है वो है फ़ॉन्ट। यहाँ पर टॉप पर आपको फ़ॉन्ट मिलता है, फ़ॉन्ट फैमिली। आप अगर इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें तो यहाँ आपको एक फ़ॉन्ट की लिस्ट मिल जाती है, जो आप अपने लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिलेंगे। आपके सिस्टम के अंदर जो जो फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल होते हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाते हैं, और उसके अंदर से कोई भी फ़ॉन्ट आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से एक सिंपल सा फ़ॉन्ट ले लिया है। अब फ़ॉन्ट के अलावा हमें नीचे फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ ऐसे होती हैं कि हर फ़ॉन्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती भी हैं और नहीं भी। जैसे यहाँ पर हमने एक फ़ॉन्ट लिया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ रेगुलर है। अगर हम इसके अलावा कोई फ़ॉन्ट ट्राई करें, यहाँ से मैं एक और फ़ॉन्ट देख लेता हूँ कोई सिंपल सा, और इसकी देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ के ड्रॉप डाउन पर जाऊँ तो इसके अंदर काफ़ी सारी हमें प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, जो कि हमारे रेगुलर फ़ॉन्ट और उसके अलावा सेमी और उसी फ़ॉन्ट के अंदर डिफरेंट जो हमें एक वेरिएशंस होती हैं वो हमें मिल जाती हैं, जिसके अंदर बोल्ड भी आ जाता है, उसके अलावा आइटैलिक भी आ जाता है, और लाइट फ़ॉन्ट में तमाम प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मिल जाती है हमें। तो ये प्रॉपर्टीज़ हर फ़ॉन्ट की नहीं होती। जैसे कि हमने पहले फ़ॉन्ट देखा, उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी थी और वो थी रेगुलर। लेकिन इस फ़ॉन्ट की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। नेक्स्ट ऑप्शंस पर अगर आएँ तो यहाँ पर हमें टेक्स्ट साइज़ मिलता है, फ़ॉन्ट साइज़ में इसे हम यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ड्रॉप डाउन के अंदर से कोई फ़िक्स वैल्यू सेट कर सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर कस्टम वैल्यू देकर अपना फ़ॉन्ट का साइज़ रख सकते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, 100 पॉइंट्स। फ़ॉन्ट साइज़ के बाद यहाँ पर लीडिंग का ऑप्शन आता है। लीडिंग, सेट द लीडिंग क्या है देखते हैं। यहाँ पर मैं एक और लाइन ले लेता हूँ कि इस ऑप्शन को हम इजीली समझ सकें। इज़ अ डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट के अंदर 2 लाइंस ले ली हैं। अब देखते हैं लीडिंग क्या वर्क करती है। लीडिंग हमारे इन दोनों लाइंस के दरमियान स्पेसिंग देती है, यानी कि अगर आप लाइन स्पेसिंग की बात करें तो वो हम इस ऑप्शन से दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको इंक्रीज़ करें तो इन दोनों के दरमियान लाइन स्पेस बढ़ता जाएगा, अगर आप डिक्रीज़ करते हैं तो इनका लाइन स्पेस कम होता जाएगा। मैंने एक पैराग्राफ लिया है, क्योंकि हमारी लीडिंग वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए इनके दरमियान गैप काफ़ी सारा आ गया। तो हम इस स्पेस को अगर कम करें तो देखें कि इनके इन लाइंस के दरमियान स्पेस कम होता जा रहा है। तो ये एक दूसरा ऑप्शन आता है, हमें इस कैरेक्टर पैनल के अंदर मिलता है। लीडिंग के बाद कर्निंग का ऑप्शन बिल्कुल स्लाइटली वर्क करता है, तो इसका ज़्यादा मोस्टली यूज़ नहीं होता। इसके बाद हमें ट्रैकिंग मिलती है। अब ट्रैकिंग क्या करती है, हमारे जैसे लीडिंग के अंदर हम लाइन्स के दरमियान स्पेस ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ट्रैकिंग क्या करती है, हमारे इन वर्ड्स के दरमियान स्पेस ऐड करती है। वर्ड्स के दरमियान किस तरह, अगर हम इस स्पेस को बढ़ाएं तो देखें कि हमारे वर्ड्स के अंदर गैप आता जा रहा है। यहाँ से एक फ़िक्स वैल्यू में ले लेता हूँ 200, तो इन वर्ड्स के दरमियान यहाँ पर गैप इंक्रीज़ हो गया इससे। नेक्स्ट हमें टेक्स्ट हाइट मिलती है। हमारे टेक्स्ट की, हमारे फ़ॉन्ट की हाइट, अगर मैं इस बड़े फ़ॉन्ट पर ट्राई करूँ तो इसकी हाइट अगर यहाँ से 25% कर देता हूँ तो देखें कि हमारे फ़ॉन्ट की हाइट कम हो गई। इसी तरीके से अगर हम बढ़ाएं तो इसी फ़ॉन्ट की हाइट बढ़ती चली जाएगी। नॉर्मली ये 100% ही रहती है। हाइट के बाद सिमिलरली हमारी विड्थ को कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए यहाँ हॉरिजॉन्टल स्केल यूज़ होता है। अगर यहाँ पर इसको 25% करते हैं तो देखें कि इसकी विड्थ कम हो गई है। अगर इसको बढ़ाएं 100 से अबव करते जाएं तो ये फ़ॉन्ट हमारा स्ट्रेच होता जाएगा। ये ऑप्शंस ज़्यादातर यूज़ नहीं होते क्योंकि हम सिंपल टेक्स्ट यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर हम इनको कस्टम स्ट्रेच कर लेते हैं। बहुत कम ही इनका इस्तेमाल होता है। अगर इससे अगले ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर बेस लाइन शिफ्ट
सेट द बेसलाइन शिफ्ट क्या करता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ की लाइन हाइट को मैं यहाँ से कम कर देता हूँ तो आपको इजीली ये समझ में आएगा। अब बेसलाइन शिफ्ट क्या है कि अगर आप इसको इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ करने पर ये आपकी टॉप पर चलती जाएगी। यहाँ से देखें कि हमारी बेसलाइन शिफ्ट क्या है। बेसलाइन जो हमारी स्टार्टिंग लाइन है वो हमारे बॉक्स से भी इंक्रीज़ हो चुकी है। तो ये सेट होती है कि हम अपनी बेसलाइन कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप इसको डिक्रीज़ करते हैं तो यही बेसलाइन यानी कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट या हमारे पैराग्राफ का स्टार्ट कहाँ से होना है वो ये डिसाइड करती है बेसलाइन। अगर आप इसको यहाँ से कस्टम वैल्यू देकर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें या फिर यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जो हमें वैल्यूज़ मिल जाती हैं उनको ऐड कर लें, तो ये भी एक ऑप्शन है हमारे कैरेक्टर टूल का। नेक्स्ट हमें इसकी ओरिएंटेशन मिलती है, यानी अगर आप इस टेक्स्ट को कोई एंगल सेट करना चाहें तो देखें कि हमारे तमाम कैरेक्टर्स इस तरीके से रोटेट होते जा रहे हैं। इन्हें भी हम इस तरीके से कस्टम वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, यानी अपने सिंपल कैरेक्टर्स को हर कैरेक्टर को यहाँ से कस्टम एंगल देकर उनको रोटेट कर सकते हैं। अगर आप ज़ीरो पर आएँ तो बिल्कुल एक नॉर्मल टेक्स्ट दिखेगा, और अगर आप इनके एंगल्स को यहाँ से कस्टम सेट करते हैं तो हर कैरेक्टर आपको एक फ़िक्स डिग्री पर, एक फ़िक्स्ड एंगल पर रोटेट हुआ मिलता है। उसके अलावा अगर आप इन तमाम कैरेक्टर्स को अपर केस यानी कि सिंपल वे में अगर कहें कि बड़ी एबीसी में करना चाह रहे हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्ट क्लिक करें तो ये तमाम कैरेक्टर्स हमारे कैपिटल लेटर्स में चले गए। अगर आप इसको दोबारा क्लिक करते हैं तो ये दोबारा हमारे स्मॉल लेटर्स में आ गया। एंड अगेन स्मॉल कैप्स क्या करता है कि हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट बड़ा जो हमने ऐड किया था वो कैपिटल लेटर्स में आता है, और उसके अलावा जो स्मॉल लेटर्स थे वो भी स्मॉल कैप्स में कन्वर्ट हो गए। दोबारा से अगर आप इस पर क्लिक करें तो रिवर्ट हो जाता है ये ऑप्शन। अंडरलाइन टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यूज़ होता है, दोबारा क्लिक करें तो ये रिमूव हो जाएगा। और स्ट्राइक थ्रो हमारे टेक्स्ट को कट करने के लिए यूज़ होता है, ये भी एक ऑप्शन है जो मोस्टली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट मिलते हैं। अक्सर आपने केमिस्ट्री के फार्मूलाज देखे होंगे या फिर आप मैथ के अंदर फार्मूलाज देखते होंगे जिनके ऊपर स्क्वायर ऐड किया होता है या फिर पावर दी होती है किसी वैल्यू की, तो वो होती है सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट की मदद से। इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर देख लेते हैं। मैं यहाँ से इसको डिलीट करके एक सिंपल टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एक केमिस्ट्री का फार्मूला। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं H2SO4 ऐड कर लेता हूँ। H2SO4 जो कि एक सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है। इसके साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है, मैंने यहाँ से 2 को सिलेक्ट किया है और उसके बाद मैं यहाँ पर सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करता हूँ। तो सबस्क्रिप्ट ने क्या किया, यहाँ पर 2 को यहाँ पर कम कर दिया, इसके साइज़ को कम कर दिया। अब इसी तरह यहाँ पर 4 को भी अगर सबस्क्रिप्ट करना चाहें तो ये इजीली यहाँ से कर सकते हैं। सो ये एक कंप्लीट टेक्स्ट है। क्योंकि ये हमें कुछ ज़्यादा ही नीचे दिख रहे हैं तो यहाँ पर इनको क्लिक करके सबसे पहले हम इनके दरमियान जो एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर इसको ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ से मैंने टाइप कर दिया 0। एंड अगर हम बात करें इन दो कैरेक्टर्स की तो ये बिल्कुल देखें बेस लाइन से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। तो हम इनको भी एक एक करके सिलेक्ट करें और अगर इनके हम बेस लाइन की बात करें तो यहाँ पर इसको इंक्रीज़ करते हैं थोड़ा, तो ये बिल्कुल हमारे उस टेक्स्ट के बिल्कुल बराबर आ जाता है। सिर्फ साइज़ कम है इसका, बाकी कंप्लीट बराबर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें कि हमने 40 पॉइंट्स की अगर बेस लाइन शिफ्ट ऐड की है तो इसी तरीके से इस टेक्स्ट के अंदर इस कैरेक्टर में भी हम 40 पॉइंट्स की बेस लाइन शिफ्ट ऐड कर देते हैं। तो देखें कि ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेटली तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से यहाँ से मैं एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ और देखते हैं कि हम सुपरस्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर हमें कुछ नंबर्स के ऊपर कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी होती हैं, जो हम सिंपली अगर आप वैसे करना चाहें तो ये अलग अलग टेक्स्ट लेकर हम इसका एक साइज़ छोटा करके लिखते हैं, तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सुपरस्क्रिप्ट जो कि हमारी किसी नंबर के ऊपर वैल्यू देने के लिए इस्तेमाल होता है मैथ के अंदर, मोस्टली आपने देखा होगा। तो उसी तरीके से ट्राई करते हैं 25 एंड लेट्स से हमने 3 लिख दिया और हम चाहते हैं कि इसकी पावर हम ऐड कर दें या फिर दोबारा मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो इसी को हम सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं। यहाँ से मैंने इसके साइज़ को बढ़ा दिया और मैंने यहाँ से सिर्फ इस पॉइंट पर सिर्फ एक कैरेक्टर 5 को सिलेक्ट कर लिया। अब हम एक बार सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं तो यही 5 हमें इसकी वैल्यू बनकर 2 की पावर 5 हमें यहाँ पर ये मिल जाता है। अगर आप इसके साइज़ को कम करें तो देखें कि दोनों एडजस्टेबल एक साथ हो गए। तो ये हमारे कैरेक्टर पैनल की कुछ डिटेल्स थी, कुछ ऑप्शंस थे जो हमारे कस्टम टेक्स्ट को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई होप आपको ये कंप्लीट पैनल इजीली समझ में आया होगा।
एंड आई रिकमेंड कि आप जो भी क्लास अटेंड करते हैं उस क्लास को एक बार लाजमी प्रैक्टिस किया करें। इससे क्या होगा कि आपको इन टूल्स की भी समझ में आ जाएगी, और उसके अलावा अगर आप कहीं कोई चीज़ गलत करते हैं या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि उसके हवाले से मैं आपको मज़ीद गाइड कर सकूँ और आप वो चीज़ आसानी से अच्छे से समझ सको। तो टाइप टूल की इस क्लास को और इन तमाम टूल्स और इन पैनल्स को लाजमी प्रैक्टिस करें, एक बार सब चीज़ें लाजमी ट्राई करें और देखें कि इनके क्या यूजेस हैं और किस तरीके से आप इनको अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि टाइप टूल का इस्तेमाल करते हुए हम अपने डिज़ाइंस को किस तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं, या फिर हम अपने टेक्स्ट को ऐड करके उनके साथ क्या क्या मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं और इनके मुताबिक टाइपोग्राफी किस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाएंगे टाइप टूल का इस्तेमाल करते हुए। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अपकमिंग क्लास जो कि टाइप टूल से ही रिलेटेड होगी आप तक पहुँचे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर टाइप टूल के कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।